पोलियो वायरस से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है। क्या आप जानते हैं कि 1988 में 125 देशों में पोलियो के लगभग 3,50,000 मामले थे, लेकिन कुछ विश्वव्यापी संगठनों के सहयोग से इन मामलों में 99% की गिरावट आई और 2021 में ये मामले सिर्फ 6 रह गए। इस बड़ी उपलब्धि में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की अहम भूमिका रही। क्या आप जानते हैं कि WHO की तरह संयुक्त राष्ट्र की कई अन्य संस्थाएं भी भारत में काम कर रही हैं? आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। WHO स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ संस्था है जो लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त बनाने में सराहनीय भूमिका निभाई है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने भारत में कृषि क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई है। FAO ने कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ ग्रामीण आजीविका में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। विशेष रूप से भारत की तराई भूमि को कृषि के लिए उपयुक्त बनाने तथा राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में मिट्टी के संरक्षण तथा मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र भारत में कृषि के अलावा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है? इस कार्य में यूनेस्को की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम किया है। भारत में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में यूनेस्को का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन विकलांग बच्चों और युद्ध, आपदाओं, गरीबी, हिंसा और शोषण के शिकार बच्चों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करता है? इस कार्य में यूनिसेफ की महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त प्रयासों के माध्यम से भारत और यूनिसेफ ने बाल स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जहां टीकाकरण अभियानों के चलते बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है, वहीं पोषण कार्यक्रमों से कुपोषण की समस्या का समाधान हुआ है। इसके अलावा यूनिफेम ने भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूनिफेम ने भारत में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, लैंगिक समानता हेतु आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करने और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल की है। लेकिन दुनिया भर में चल रही संयुक्त राष्ट्र की इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आता है? इस कार्य में विश्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक भारत को बुनियादी ढांचे के विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक कल्याण और सतत आर्थिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में मदद करता है। वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और नीति मार्गदर्शन के माध्यम से विश्व बैंक ने मजबूत परिवहन नेटवर्क बनाने, बिजली पहुंच का विस्तार करने और जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करने की भारत की पहल का समर्थन किया है। पर क्या आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संचालन में भारत की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है? भारत ने कई अवसरों पर सेना भेजकर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सहायता की है। भारत ने कोरिया, सूडान, मिस्र, कांगो और सोमालिया जैसे विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और घायलों की देखभाल के लिए अपनी शांति सेना और चिकित्सा टीमें भेजी हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शांति स्थापना और मानवीय सहायता के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में भारत की सक्रिय भूमिका वैश्विक स्तर पर सहयोग और शांति को बढ़ावा देती है। सारांश के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। भारत ने लगातार संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की तरह ही कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संस्थाएं भी हैं? उनके बारे में जानने के लिए अगला वीडियो देखें।